जरा यहाँ देखते हैं क्या आपको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के 50 क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं आपको कितना आता है। बताइए, सेंगर और निकोलसन ने कौन सा मॉडल दिया था सबसे पहले, कब दिया था? तो दिया था 1972 में, और फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं, सब जानता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है बेटा? हाँ, सेलेक्टिव परमिएबल, सेमी परमिएबल नहीं बोलना, सेलेक्टिव परमिएबल। इलास्टिक होता है, किस वजह से? क्योंकि इसमें फॉस्फोलिपिड्स पाया जाता है, और जितना ज़्यादा लिपिड्स पाया जाएगा उतना ज़्यादा इलास्टिक होगा। और एसिमेट्रिकल होता है ना, याद रखिएगा। ये मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल कहने का मतलब एक्सटीरियर प्रोटीन से बाहर मौजूद होता है, अंदर नहीं होता। ठीक है ना, तो एसिमेट्रिक हो गया ना बेटा, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला, सेलेक्ट द, क्या कहता है बेटा? सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिडिल लेमिला, रिगार्डिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ मिडिल लेमिला। ये क्या करता है? नेबरिंग सेल को जोड़ के रखता है एकदम। होल्ड द डिफरेंट नेबरिंग सेल, सही बात है। कंपोज ऑफ कैल्शियम या मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम भी या मैग्नीशियम पैक्टेट का, और इट गेट डिजॉल्व ड्यूरिंग फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, ये फ्रूट फॉर्मेशन, तो यहाँ पर क्या बोलता है बेटा? कैल्शियम पैक्टेट होता है ना, तो यहाँ मैग्नीशियम कर दिया, तो ये आंसर गलत हो गया बेटा। तो कौन सा सही है? ए और सी। तो जब दो सेल जब कोई फल पकता है तो उसका मिडिल लेमिला ही तो डिजॉल्व हो जाता है, जिस वजह से गुलगुल्ला हो जाता है। समझ में आया? अब बताइए, म्यूरामिक एसिड किस में पाया जाता है? पेप्टाइडोग्लाइकेंस, बच्चा जानता है, बैक्टीरिया में। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है? बताइए जल्दी से, सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है बेटे? हाँ बेटे, आप बिल्कुल सही हैं, 5 का 4 होगा। प्रोटीन भी पाया जाता है सर, फॉस्फोलिपिड भी पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसेक्राइड के फॉर्म में पाया जाता है ना। अरे देखा था, एक्सटीरियर प्रोटीन पर बगल में लगा हुआ था। अरे यार, एक्सटीरियर प्रोटीन ऐसे था, और इस पर देखना साइड में ऐसे ऐसे लगा हुआ था, क्या? कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ था ना बेटा। चलिए आइए और देखते हैं। कहता है इनकरेक्ट कौन सा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में? द रेशियो ऑफ प्रोटीन और लिपिड वेरी कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल। ये बता दिए थे कि अलग अलग सेल में प्रोटीन और लिपिड का अमाउंट वेरी करता है। ह्यूमन आरबीसी में 52% प्रोटीन होता है, सही बात है। इसमें कैसा अरेंजमेंट होता है? इनकरेक्ट चुनना है, समझ में आ रहा है? इनकरेक्ट चुनना है, इसलिए बढ़िया से। ठीक है, लिपिड फास्फोरस, लिपिड प्रोटीन लिपिड, ये भी सही है। तो आंसर कौन गया बेटा? छठा का 4 नंबर। छठा, अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इज लिपिड प्रोटीन लिपिड। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। लिपिड प्रोटीन नहीं होता, ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता। ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता। प्रोटीन और लिपिड का ऐसा अरेंजमेंट नहीं पाया जाता। अच्छा, ये तो पाया जाता है ना, हेड जो होता है वो लिपिड का बना होता है, और ये हाइड्रोफोबिक होता है, और ये बाहर की ओर होता है, ये होता है। तो कौन सा नहीं होता? लिपिड प्रोटीन का लेयर नहीं होता। ठीक है, अच्छा अगला क्या कहता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही कहते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में मौजूद होता है? बताइए, किस मौजूद होता है? हाँ, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में मौजूद होता है। जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में मौजूद होता है। अच्छा, सेल वॉल का सिंथेसिस कहाँ होता है भैया? डिक्टियोसोम में। कहाँ? डिक्टियोसोम में, जो गोल्जी बॉडी का पार्ट है। ठीक है, गोल्जी बॉडी का पार्ट है, यही सेल वॉल को बनाता है। तो याद रखिएगा, यही सेल वॉल को बनाता है, डिक्टियोसोम। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा डिक्टियोसोम। सेल वॉल को बनाने वाला कौन है? गोल्जी बॉडी ही है। ठीक है, आइए, कहता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो सेंगर और निकोलसन ने दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अनुसार बना होता है। किसके द्वारा बना होता है? फॉस्फोलिपिड, एक्सटीरियर प्रोटीन और इंटीरियर प्रोटीन का। समझ में आ गया? फॉस्फोलिपिड, एक्सटीरियर प्रोटीन और इंटीरियर प्रोटीन, 9 का 3। समझ में आ गया? 10वां बेटा क्या है? कार्बोहाइड्रेट विच इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। कौन सा कार्बोहाइड्रेट विच इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन किसमें मदद करता है? कार्बोहाइड्रेट किस में मदद करता है बेटा? सेल को रिकॉग्निशन में मदद करता है। ये क्वेश्चन
पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट जो मौजूद होता है, ठीक है, जो शुगर मौजूद होता है वो सेल रिकॉग्निशन में मदद करता है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मौजूद होता है वो सेल रिकॉग्निशन में काम करता है ना। अच्छा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन फ्लूइड स्ट्रक्चर इज ड्यू टू लिपिड। एनसीईआरटी का पॉइंट है, एनसीईआरटी का पॉइंट है, जितना ज़्यादा लिपिड कंटेंट उतना ज़्यादा फ्लूइडी करेक्टर, ठीक है, उतना ज़्यादा लेटरल मूवमेंट्स हो सकता है फॉस्फोलिपिड का। द मोस्ट एबुडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन, कौन सा मोस्ट एबुडेंट है? फॉस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड बेटा? फॉस्फोलिपिड, ठीक है, मतलब फॉस्फेट लिपिड के साथ मिला के, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बन जाता है। अच्छा, कहता है मिडिल लेमिनर कौन सा सब्सटेंस? कैल्शियम पैक्टेट, नहीं बताया गया था, कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है, और यही कैल्शियम पैक्टेट जब डिजोल्व कर जाता है तो सेल पक जाता है। अच्छा, कहता है द बाउंड्री विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड ग्रेजुअली डिमिनिश एट सेल मैच्योर, ठीक है, तो प्राइमरी सेल वाल बाउंड्री होता है जो धीरे धीरे क्या होता है, ग्रो करने में मदद करता है और बाद में डिमिनिश हो जाता है, तो प्राइमरी सेल वाल। एनसीईआरटी का लाइन है बेटे, ठीक है, एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी, ठीक है। द फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द फ्लूइडी नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, इंडोसाइटोसिस सब में मदद करता है कि नहीं करता? बिना यदि फ्लूइडी नेचर नहीं होगा तो सेल ग्रोथ नहीं करेगा, सेल का डिवीजन नहीं होगा, कोई चीज़ अंदर नहीं आएगा, इंडोसाइटोसिस नहीं होगा। अच्छा, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, ठीक है, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, एम्फीपैथिक का मतलब चार्ज मॉलिक्यूल, कौन सा होता है बेटा? एम्फीपैथिक, मतलब दोनों चीज होता है, मतलब एम्फीपैथिक का मतलब हो गया जिसमें पोलर भी है और नॉन पोलर, मतलब पोलर पार्ट भी है और नॉन पोलर पार्ट ही, वो कौन है? फॉस्फोलिपिड। कौन है बेटा? फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। एम्फीपैथिक मतलब जो हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक भी है। अच्छा, अब देखिए ये बहुत पुराना क्वेश्चन है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, बहुत सारा मॉडल आया था मगर आपके एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ सेंगर और निकोलसन का 1972 वाला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। तो एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया था जो बहुत पहले आया था, ठीक है, इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम रॉबर्टसन था। ये एनसीईआरटी में नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो, पूछेगा भी नहीं मेरे अंदाज से, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। कहता है इन डाइजेशन ऑफ सॉलिड फूड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, इंजेशन ऑफ सॉलिड फूड, अंदर सॉलिड फूड का लेना क्या कहलाता है बेटा? इसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या कहते हैं बेटा? फेगोसाइटोसिस। पीनो मतलब लिक्विड को लेना, पीनो मतलब लिक्विड को लेना, और सॉलिड पार्टिकल को लेने का क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस, ठीक है। क्या कहता है इंजेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल बाय एनिमल सेल इज कॉल्ड, इंजेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल को यदि कोई एनिमल सेल ले रहा है तो उसको क्या कहोगे बेटा? इंडोसाइटोसिस। क्या कहोगे? इंडोसाइटोसिस। क्या कहोगे? इंडोसाइटोसिस। देखो सॉलिड फूड को यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ रहा है, इंजेशन ऑफ सॉलिड फूड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं फेगोसाइटोसिस, और सेल को क्या कहते हैं बेटा? इंडोसाइटोसिस। सेल के अंदर आ रहा है तो क्या कहोगे? इंडोसाइटोसिस। अब देख, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जिबिट एक्सटर्नल सब्सटेंस, ठीक है, क्या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जिबिट एक्सटर्नल सब्सटेंस कैसा होता है? एक्सटर्नल सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है बेटा? सेलेक्टिव। एनसीईआरटी ने चेंज किया, पहले सेमी परमिएबल लिखा था, अब इसको सेलेक्टिव परमिएबल कर दिया गया है। आइए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। नहीं बेटा, अपर लेयर कैसा होता है? अपर लेयर नॉन पोलर तो होता है मगर हाइड्रोफोबिक होता है। कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। तो पहला वाला गलत हो गया। पोलर लेयर इज, पोलर लेयर हाइड्रोफोबिक होता है, जो पोलर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है? नहीं, ठीक है, जो पोलर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, सही बात है। फॉस्फोलिपिड फॉर्म बाई मॉलिकुलर लेयर इन मिडिल पार्ट? नहीं। प्रोटीन फॉर्म मिडिल लेयर, प्रोटीन मिडिल लेयर बनाता है? नहीं। तो कौन सा आंसर हो गया बेटा? 21 का कौन सा आंसर हो गया बता दीजिए? 21 का 3, फॉस्फोलिपिड फॉर्म द बाई मॉलिकुलर लेयर इन मिडिल पार्ट, ये आंसर होगा, ठीक है, ये आंसर होगा फॉस्फोलिपिड फॉर्म बाई मॉलिकुलर लेयर इन मिडिल पार्ट। 21 का हाँ यही आंसर है। अब देखते हैं अगला, बड़ा सा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ेंगे तब जाके आंसर करेंगे। कहता है अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड, सबसे बढ़िया मॉडल कौन सा आया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल
आया था जिसके अनुसार सेल मेम्ब्रेन आर सेमी फ्लूइड होता है जहां लिपिड एंड इंटीग्रल प्रोटीन डिफ्यूज रैंडमली. रिसेंट ईयर दिस मॉडल हैज बीन मॉडिफाइड इन सेवरल एस्पेक्ट इन विच द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत कौन सा स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनिए. प्रोटीन कैन ऑल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इन लिपिड बाइलेयर, ये सही बात है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर सकता है. मैनी प्रोटीन रिमेन कॉम्पैक्टली इम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर, सही बात है, ठीक है, सही बात है, ये सही बात है बेटा, ठीक है. प्रोटीन कैन ऑल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कैसे करेगा भैया, प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर सकता है क्या, नहीं. प्रोटीन कैसे करेगा, अरे प्रोटीन के पास अथी थोड़ी है, ये तो फॉस्फोलिपिड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करता है, तो प्रोटीन नहीं कर सकता है. हाँ, प्रोटीन कंप्लीटली बरेड होता है. प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रेवल विथ लिपिड बाइलेयर, ये हो सकता है. प्रोटीन कैन रिमेन कॉन्फाइंड विद इन द सर्टेन डोमेन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये भी हो सकता है, कुछ डोमेन पर ही कॉन्फाइंड रहे, उनमें कोई मूवमेंट ना हो. ये लिपिड बाइलेयर के साथ ट्रैवल भी कर सकता है. हाँ, प्रोटीन क्या नहीं कर सकता, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो प्रोटीन में मौजूद नहीं है. 1 नंबर आंसर. आइए इसके बाद पढ़ते हैं, तो हो गया. अब पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आइए कहता है कि बताइए कौन सा वैक्यूल, विच टाइप ऑफ वैक्यूल प्रोवाइड बायोन्सी इन बैक्टीरिया. गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल, ठीक है, गैस वैक्यूल्स बनता है. 23 का क्या हो जाएगा बेटा, गैस वैक्यूल्स. आ गया समझ में. अब देखिए कहता है ए ऑर्गेनेली एक्स डिवाइड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनेली वाई. ऑर्गेनेली एक्स डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेली वाई दैट इन विच प्रोटीन सिंथेसिस, वैसा ऑर्गेनेली जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई. कहता है an organelle X is divided into 2 types on the basis of cell organelle Y that help in protein synthesis. तो मेरे अंदाज से 24 का क्या आंसर होना चाहिए, हाँ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम बैठ के प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है. चलिए 25 का आंसर क्या है बेटा, ए नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम प्रेजेंट ऑन ईआर आर ट्रांसफर टू. बताइए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में क्या रहता है, गोल्जी अपरेटस, उसी में ट्रांसफर कर दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ वेजिकल. 25 का याद आ रहा है. चलिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेली दैट रिमेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. बताइए कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. विच organelle is involved in the synthesis of organelle involved in the synthesis of cell organelle that contain hydrolytic enzyme. मतलब लाइसोसोम के सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, गोल्जी अपरेटस. कौन सा, गोल्जी अपरेटस. समझ में आ गया, समझ में आ गया. 26 का गोल्जी अपरेटस से ही जो वेजिकल निकलता है वो क्या करता है बेटा, वो उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, वही लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है. अब बताइए, सबको बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया बिना रंगे नहीं दिखता है क्योंकि छोटा होता है, बिना रंगे. जेनस ग्रीन बी से रंगते हैं, जेनस ग्रीन बी, ठीक है. जीनस, ये एनसीईआरटी बोला है कि बिना रंगे नहीं दिखा है, जबकि प्लास्टिड बिना रंगे दिखता है क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, ऐसा लिखा है एनसीईआरटी. पढ़िएगा तो पता चल जाएगा, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ठीक है. अगला 28 नंबर, इन प्लांट टोनोप्लास्ट. बताइए टोनोप्लास्ट किसका आउटर लेयर होता है, हाँ, वैक्यूल का, ठीक है. ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू वैक्यूल. तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, नहीं बेटा, इनटू सैब वैक्यूल. सैब वैक्यूल 28 का क्या होगा बेटा, इनटू सैब वैक्यूल, अपने में जमा कर लेता है. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन सैब वैक्यूल, सैब वैक्यूल में. आइए मैक्सिमम एंजाइम किस में पाया जाता है, बताइए. लाइसोसोम में ही पाया जाएगा. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, न्यूक्लिएज, प्रोटीएज, ये सब पाया जाता है. तो 29 का क्या हो गया बेटा,
अच्छा, मैक्सिमम एंजाइम्स आर फाउंड इन, तो ये क्वेश्चन यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बेटा हमसे गलती हुआ, मैक्सिमम एंजाइम्स किस में मिलेगा, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मारना होगा, क्योंकि क्रेब साइकिल कहाँ चलता है बताओ, क्रेब साइकिल चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लिंक रिएक्शन भी वहीं चलता है, और लिंक रिएक्शन भी वहीं चलता है, और इवन इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, इसके इनर मेम्ब्रेन पर भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो ईटीएस चलाने में मदद करते हैं ना। तो इस प्रकार आपको क्या मारना होगा बताइए, इस प्रकार आपको क्या मारना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, रफ इंडोप्लाज्मिक किसके लिए, रफ इंडोप्लाज्मिक प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, नहीं मारिएगा क्या, प्रोटीन सिंथेसिस, आ गया समझ में। चलिए 31 नंबर कहते हैं, बोल रहा है कि सिक्रेटरी वेजिकल दैट फंक्शन एज गोल्जी बॉडी बिसाइड्स प्रोडक्शन ऑफ सिक्रेटरी फंक्शन प्रोड्यूसिंग सिक्रेटरी वेजिकल, मतलब सिक्रेटरी वेसल जिसमें लाइसोसोम भी है, द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी का और फंक्शन क्या है, कोई बता सकता है, लाइसोसोम फॉर्मेशन, एकदम बोलिएगा। 31 का क्या बोलिएगा, लाइसोसोम फॉर्मेशन। सिक्रेटरी वेसिकल में यदि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भर जाए तो उसको क्या बोलिएगा, उसको लाइसोसोम बोलेंगे। कहता है ईटीएस कहाँ चलेगा, इनर मेम्ब्रेन पर। अरे 32 का कहाँ चलेगा बताया ना, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देख, कहता है द ऑर्गेनेली सीक्रेट जाइमोजेन ग्रेन्यूल्स, अब ये एनसीईआरटी में है नहीं, 33 का एनसीईआरटी में है नहीं, तो जाइमोजेन ग्रेन्यूल्स कौन बनाता है, गोल्जी बॉडी बनाता है। याद रखिए ना रखिए कोई फर्क नहीं, जाइमोजेन ग्रेन्यूल्स कौन बनाता है, यही बनाता है, गोल्जी बॉडी। अब बताइए गोल्जी बॉडी ऑरिजिनेट, गोल्जी बॉडी किससे ऑरिजिनेट करता है, बताइए। 34 का क्या हो जाएगा बेटा, हाँ अब सही है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही ऑरिजिनेट करता है कौन, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी किससे बनता है, और गोल्जी बॉडी को ही डिक्टियोसोम बोलते हैं, जो आगे चल के क्या बनाता है, सेल वॉल, ठीक है। कहता है डाइजेशन ऑफ हार्मोनल वेजिकल ऑफ लाइसोसोम इज कॉल्ड, हार्मोरल वेजिकल बाय लाइसोसोम इज कॉल्ड, डाइजेशन ऑफ हार्मोरल वेजिकल बाय लाइसोसोम, ये भी एनसीईआरटी में है नहीं बेटा, ठीक है, तो आप इसको भी छोड़ सकते हो, ऐसे हम आंसर बता देते हैं, क्राइनोफेगी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्राइनोफेगी। अगला देखते हैं, फालतू क्वेश्चन है, छोड़ सकते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप टू द सेल, बताइए ये क्वेश्चन आएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जानते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट जानते हैं, यदि यहाँ साइटोस्केलेटन होता तो आंसर क्या आ जाता मेरा, साइटोस्केलेटन, मगर यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या मारेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही मारेंगे, ठीक है। 36 का क्या मारेंगे, ये भी तो सेल को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ लाइसोसोम गेट रैप्चर्ड इनसाइड द सेल, तो सेल ही मर जाएगा, सेल विल डाई, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज हो जाएंगे और सेल को पचा देंगे, ठीक है। तो क्या बताएंगे बेटा 37 का, सेल विल डाई, ठीक है। आइए पाव, अब ये क्वेश्चन तो फालतू है यार, माइटोकॉन्ड्रिया, F0 F1 पार्टिकल को ही क्या बोलते हैं बेटा, ये ऑक्सीसोम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं। 39 का क्या हो गया, ये सब आप पढ़ोगे, ये सब फालतू क्वेश्चन है। 39 TCA साइकिल, बोलिए क्रेब साइकिल कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये सब क्वेश्चन आपको अपने आप आ जाएगा, ये सब क्वेश्चन में चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आप अभी बेसिक में हैं इसलिए आपको नहीं पता। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किस में पाया जाता है, कौन से ऑर्गेनाइली में, अभी बताए, लाइसोसोम, एनसीईआरटी का पार्ट है, ठीक है। आइए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 हो गया, कितना हो गया, हाँ 41 हो गया। आइए 42 देखते हैं। 42 क्या कहता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सेल ऑर्गेनेली कंटेन डीएनए, डीएनए किसके किसके पास होता है, अच्छा क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इसके पास अपना डीएनए, अपना राइबोसोम होता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। अच्छा यहाँ प्लास्टिड भी लिखता तो वो भी सही है ना, बताए तो थे। गोल्जी बॉडी आर एब्सेंटेड, गोल्जी बॉडी किस में एब्सेंट होगा, तो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में नए होना चाहिए, वायरस में भी नए होगा, प्रोकैरियोट में होता नहीं है, क्योंकि ये कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, वायरस तो सेल है ये नहीं है, और मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में ये गायब हो जाता है। तो क्या आंसर गया 4 नंबर, ठीक है, 43 का 4 नंबर। कहता है सेल ऑर्गेनेली रिलीज ऑक्सीजन, बताइए कौन, क्लोरोप्लास्ट ऑक्सीजन रिलीज करता है। अच्छा मोस्ट एबंडेंट लाइसोसोम आर फाउंड इन फेगोसिटिक सेल, जो खाने पीने वाला सेल होगा उसमें क्या पाया जाएगा बेटा, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्या पाया जाएगा,
फेगोसिटिक का मतलब खाने पीने वाला सेल, उसमें क्या पाया जाता है बेटा, बहुत ज़्यादा लाइसोसोम पाया जाता है, तब ना वो डाइजेस्ट करेगा, तब ना दूसरे सेल को खाएगा, ठीक है। सेल इन्वॉल्व इन बोन रीएब्जॉर्प्शन, बोन रीएब्जॉर्प्शन के लिए जो सेल इन्वॉल्व होता है उसको कहते हैं बेटा, आगे चल के पढ़ोगे, ऑस्टियोक्लास्ट सेल। कौन सा सेल, ऑस्टियोक्लास्ट, बोन के रीएब्जॉर्प्शन में जो मदद करता है उसको ऑस्टियो, बुरे बोन सेल को खा जाता है। अगला, केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, जैसे ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन, बताइए एनसीईआरटी का लाइन, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस पैकिंग के अलावा मॉडिफिकेशन में भी काम करता है, पता है ना, ये मॉडिफिकेशन भी करता है किसका, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड, ठीक है, लिपिड को जोड़ता है, लिपिड को प्रोटीन को जोड़ देता है, लिपिड को कार्बोहाइड्रेट के साथ जोड़ देता है, तो ग्लाइकोसाइलेशन करता है। आ रहा है समझ में, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन करता है, ठीक है। 47 हो गया बेटा। 48 देखते हैं क्या कहता है, द सेल ऑर्गेनेली आर ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, which structure of the endoplasmic reticulum, the most of cell organelle are derived from which structure of cell, किससे ड्राइव होते हैं, ज़्यादातर जो बनते हैं, ज़्यादातर सेल ऑर्गेनेली किससे बनते हैं बेटा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत काम करता है। अच्छा 49 क्या है, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। 49 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं, ये नाम आपको याद रखना होगा। ऑक्सीसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंसंट्रेटेड विथ, किससे कंसंट्रेटेड होता है बताइए, कौन सा फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन किया, आगे भी अगले क्लास में 50 क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।